हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए आज क्लास ले रहे हैं हम हाइट एंड डिस्टेंस की। और इसका जो आपके बोर्ड के एग्जाम में वेटेज है वो रहेगा 3 अंक। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि एक ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और वह भी कुछ स्पेशल जो मेथड्स है उनको हम इसमें रिवाइज करने वाले हैं। और साथ ही हम कुछ ऐसे प्रश्न लेंगे इसमें जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या फिर पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स है वो आपको हमेशा रिमेम्बर रखना है। यानी कि इसमें एक तो क्षैतिज रेखा जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपके हमेशा इस प्रकार से ये होगी धरातल के समांतर। फिर देखिए आप उन्नयन कोण जो है ये आपके इस प्रकार से कि हमेशा जो क्षैतिज रेखा होगी उससे ऊपर की ओर बनेगा। यानी जो प्रेक्षक होगा, ऑब्जर्वर होगा, वो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की ओर देखता हुआ मिलेगा। फिर आप देखिए अवनमन कोण, इसमें आपके हॉरिजॉन्टल लाइन से हमेशा इसमें नीचे की ओर देखता हुआ मिलेगा। यानी जो इस लाइन से नीचे की ओर बनने वाला कोण है वो तो है आपके अवनमन, और ऊपर की ओर बनने वाला कोण है वह है आपके उन्नयन कोण। अब इसमें देखिए आपके 5 टाइप के प्रश्न प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। हालांकि इसमें अलग अलग टाइप्स हम बना सकते हैं, लेकिन 5 प्रमुख प्रकार है वो देखिए। एक तो है आपके इस तरह का चित्र बनेगा, जब सबसे पहले चित्र प्रमुख होगा, आप कंडीशन समझ के उसका चित्र बनाए और यदि इस प्रकार का दिखे तो आपको इसमें हमेशा ये ध्यान देना है कि जो प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि आपको इस कंडीशन को कॉमन बनाना है। यानी जो परपेंडिकुलर है वह आपके दोनों जो ट्रायंगल है इसमें कॉमन है, यानी कॉमन पार्ट आपको ढूंढना है, यही आपको सॉल्यूशन देगा। फिर नेक्स्ट आप देखिए इस प्रकार का जिसमें दोनों तरफ ये कंडीशन है, तो ये इसमें साइड है जो दोनों में कॉमन है। यानी दो जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें, इनमें जो कॉमन साइड है वो आपके ये है। फिर देखिए तीसरी टाइप जो आपके हैं, इसमें आपके दो इस प्रकार से वस्तुएं हैं, या तो ये पहाड़ और ये मंजिल हो सकती है, या ये टावर और ये भवन हो सकता है। तो इसमें यहाँ से ये तो शीर्ष, और यहाँ इससे जो भवन है यहाँ पर प्रेक्षक है, यहाँ से इसके शिखर को देख रहा है, और एक देख रहा है यहाँ पर इसके पाद बिंदु को। दूसरा देखिए यहाँ पर जो टावर है यहाँ पर कोई प्रेक्षक है, या फिर यहाँ एक प्रेक्षक है और ये क्या है, लेकिन हम इसमें दो अलग अलग कंडीशन में यही लेते हैं। तो इसमें एक तो आपके एंगल हो सकता है, ये कंडीशन दी जाए आपको, तो यहाँ एक तो ये एंगल दे रखा है, एक ये है। इनमें देखिए जो कॉमन पार्ट है वो आपके ये है, यानी ये दोनों में सेम है। इसमें कॉमन पार्ट जो है वो ये है और ये दोनों में सेम है। इस प्रकार ये भी इसमें सेम। फिर देखिए 5वीं कंडीशन जो आपके हैं वह ये है कि ये ज्यादातर तो आपको एक तो पेड़ टूटने की कंडीशन दे दी जाती है, जैसे ये और ये बराबर है इसमें, तो पेड़ टूटने पर यहाँ पर ये कोण बनाता है और ये इस प्रकार परपेंडिकुलर है, तो आपको ज्ञात करना है कि कितनी ऊंचाई से टूटा। तो इस प्रकार की कंडीशंस देने पर आप 5 टाइप्स को अच्छी तरह से जब पहचान जाओगे और इसका जो कॉमन पार्ट है इसको भी आप यदि इसमें फाइंड आउट कर पाओगे, तब आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हो। अब आपके जो प्रश्न है वह इस प्रकार से है कि मीनार के आधार, एक कोई मंजिल है, कोई भवन बिल्डिंग है, इसके आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु है। यानी हम साथ ही साथ एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ये आपके लिए आसान रहेगा। तो हम मान लेते हैं ये एक मीनार है, इसका आधार है और ये इसका शीर्ष है। तो यहाँ पर जो इसका आधार है इससे यहाँ पर धरातल पर इस प्रकार से 2 बिंदु है कि एक तो है आपके 4 मीटर की दूरी पर और एक है 9 मीटर की दूरी पर। तो इसको हम इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, तो 4 मीटर पर और दूसरा है आपके 9 मीटर पर। फिर आपको साथ में दे रखा है कि ये दोनों जो बिंदु है ये मीनार के शिखर के उन्नयन कोण ये पूरक कोण है। यानी ये जो 2 उन्नयन कोण यहाँ पर बन रहे हैं, यहाँ पर एलिवेशन एंगल, ये आपके दोनों पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। यानी इसमें दोनों का जो एडिशन होगा वो आपके 90 डिग्री होगा। तो जब हम या तो इसको मान लेते हैं थीटा, या फिर इसको थीटा आप जो माने वो मान सकते हैं। तो ये हो गया आपके 90 माइनस थीटा,
यानी दोनों का जो योग होगा वो आपके 90 होगा। एक को थीटा मान रहे तो दूसरे को आप 90 माइनस थीटा मान लीजिए। और फिर यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। अब हम मान लेते हैं कि ए बी आपके मीनार है और आधार पर दो बिंदु यहाँ पर सी एंड डी। तो इस कंडीशन को आपको लिखना है, यानी माना ए बी एक मीनार है तथा ए बी जो है ये आपके हैं एच। इसमें आपको एच आप ज्ञात करना है, ये हम हाइट मान लेते हैं, यानी ये लिख देते हैं एच। अब देखिए इसमें जो आपके इसमें बीसी और सीडी है, इसमें देखना है कि ये बीसी यानी ये तो बिंदु आपके 4 मीटर दूरी पर और ये बिंदु है आपके यहाँ पर 9 मीटर की दूरी पर। तो इनको भी हम लिख लेते हैं तथा सी व डी दो आधार से 4 व 9 मीटर दूर स्थित है। या हम इसको लिख सकते हैं कि जो CB होगा ये तो होगा आपके 4 मीटर और जो आपके BD होगा ये होगा 9 मीटर। अब ध्यान देना आपको कि जो पूरक कोण हमने लिखा है इसको भी आपको लिखना है। माना ACD कोण जो है ACD ये आपके यूनियन कोण है, इसको हम मान लेते हैं थीटा। अब चूंकि पूरक कोण है तो हम ये भी लिख सकते हैं कोण ADB, ये भी आपके पूरक कोण है तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी ये कैसे कोण है? पूरक कोण। अब ध्यान देना आपको कि जब हम इसको सॉल्व करें तो आपको जरूरत है इसमें देखिए एक तो परपेंडिकुलर और एक बेस। परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन है वो आपको देता है tan थीटा। तो हम ये देखते हैं इसमें, क्योंकि ट्रायंगल जो है ABC इसमें आपको लेना है tan थीटा। तो tan थीटा जो है वो आपके होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो है यहाँ पर h और बेस है यहाँ पर 4। फिर देखिए जब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल ADB में ये आपके हो जाएगा tan थीटा और थीटा की जगह यहाँ पर आपको लिखना 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा में यहाँ पर परपेंडिकुलर था आपके h और आपके बेस है यहाँ पर 9। ये इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान दीजिए कि जो ये है पार्ट है इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा आपने पहले पिछले वीडियोस में देखा था, ये होता है cot थीटा, तो ये हो जाएगा h/9। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर जो इक्वेशन सेकंड इसको मान लेते हैं, इन दोनों इक्वेशंस का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकंड ये लिखेंगे आप। तो इनको गुणा करने पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर h/4 और दूसरा है आपके h/9। आपने पढ़ा tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। तो इस प्रकार हम लिखेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू जो होती है वो आपकी आती है 1, h इंटू h हो जाएगा h² और 4 इंटू 9 हो जाएगा आपके 36। अब h² बराबर ये क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा h² बराबर 36 और h बराबर आएगा प्लस माइनस 6। अब चूंकि दूरी जो है वो माइनस में नहीं लिखेंगे, इसलिए दूरी जो है वो प्लस में लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई बराबर होगी आपके 6 मीटर। ये आपका आंसर। इस प्रश्न में आप ध्यान दीजिए, आप मॉडल पेपर देखोगे तो उसमें आपको एक प्रश्न मिलेगा जिसमें आपको प्रूव करना है कि यहाँ पर 4 और 9 की जगह उसमें x और y दे रखा है, और जो प्रूव करना है उसमें आपको दे रखा है √x इंटू वाई। तो √x इंटू वाई जो है यानी कि x और y का गुणा कीजिए, यानी 4 और 9 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 36 और 36 का वर्गमूल डायरेक्ट आपको 6 आंसर मिलेगा। यानी कि आपको कंपटीशन परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको यदि ये पूरा
एक पैटर्न याद है, तब आप सीधा उसमें जो यहाँ वैल्यू दे रखी होगी उनको गुणा करके जैसे ही वर्गमूल निकालोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ आ जाए आपको 6 मिल जाए और यहाँ मिल जाए 8, तो 6 इंटू 8 करेंगे तो √48 आपका आंसर होगा। तो ये था आपके ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न। इस प्रकार के और भी जो प्रश्न है उनको भी आप हल कीजिए और साथ में जो आपके डाउट्स है उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बोर्ड परीक्षा से अधिक छात्रों को लाभान्वित हो सके। तो आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।